का जो हमारा टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन के कंटिन्यूएशन में है और टॉपिक का नाम है जूल थॉमसन गुणांक का मान डिराइव करना या ज्ञात करना किसके द्वारा, मैक्सवेल समीकरण के द्वारा। अब जूल थॉमसन प्रयोग क्या है इसके बारे में आप नेक्स्ट यूनिट में या नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो यहाँ हमारा फोकस क्या है कि केवल जूल थॉमसन गुणांक म्यू एच इसका मान ज्ञात करना है मैक्सवेल समीकरण से। तो अब इस प्रयोग में क्या होगा, जब आप नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे कि इस प्रयोग में एंथैल्पी का मान, जो कैपिटल एच का मान है वो क्या होता है, नियत रहता है। तो वहीं से हम शुरुआत करेंगे कि जूल थॉमसन प्रयोग में एंथैल्पी इट मीन्स कैपिटल एच, इसका मान नियत है। सो एच विल बी कांस्टेंट। अब एच का मान क्या होगा, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंथैल्पी क्या है, आपके निकाय की कुल ऊर्जा को व्यक्त करता है, जहां U निकाय की आंतरिक ऊर्जा है, P प्रेशर है और V आपका वॉल्यूम है। अब यदि अल्प परिवर्तन है तो DH का मान क्या होगा, DH इक्वल टू DU प्लस P dV प्लस V dP। इक्वेशन नंबर 2, DH में अल्प परिवर्तन के लिए ये आपको इस तरह से समीकरण प्राप्त होगी। अब ये मान क्या है, du प्लस pdv, इट इज dq। उष्मागतिकी के नियम से इसका मान क्या होता है, dq, और dq का मान क्या होगा, T डेल्टा S। सो वी कैन राइट dH इक्वल टू T ds प्लस V dP और इट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि नियतांक का आपने अवकलन किया, सो इट विल बी 0। इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से आपने एंथैल्पी नियत है वहां से शुरुआत करी और एक समीकरण प्राप्त किया। अब क्या होगा समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ds का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, ds इक्वल टू माइनस v dp अपॉन t। इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर आपने जो एंट्रोपी में परिवर्तन हुआ है उसका मान निकाल लिया है, लेकिन एंट्रोपी है वो फंक्शन है दाब और ताप का। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव P और T के रेस्पेक्ट में ज्ञात करेंगे। तो ds इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा P एट कांस्टेंट T dP प्लस डेल्टा S अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P और इट इज dt। इक्वेशन नंबर 5। हमने क्या किया, एंट्रोपी जो कि फंक्शन है दाब और ताप का, उसका मान ज्ञात कर लिया है। अब समीकरण 5 में समीकरण 4 का मान रखने पर, समीकरण 4 का मान रखने पर क्या प्राप्त होगा आपको, इट विल बी माइनस v dp अपॉन t इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा P कांस्टेंट T
dp plus delta s upon delta t at constant p dt, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया और ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट। अब यहां पर आपको मैक्सवेल समीकरण का प्रयोग करना है यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन। इस वाले पार्ट में इसका समीकरण क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी, दिस इज माइनस, इक्वेशन नंबर 7। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टी, इट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी। दिस इज कॉल्ड फोर्थ रिलेशन ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल का जो चतुर्थ समीकरण है उसका प्रयोग हम यहां पर करेंगे। तो समीकरण 6 का मान क्या हो जाएगा, माइनस वी डी पी अपॉन टी इक्वल टू, इसकी जगह आ जाएगा माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी डी पी प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी डी टी, समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर 7 का मान प्राप्त हो गया है। इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए इस t का मल्टीप्लिकेशन इधर कर लेते हैं, तो इट विल बी माइनस टी और दिस विल बी t। हमने t को यहां से हटा के यहां ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपको समीकरण नंबर 7 प्राप्त हो गई है। अब और सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि चूंकि ds इक्वल टू क्या होगा, dq अपॉन t। ये आपने ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से अध्ययन कर चुके हैं कि एंट्रोपी और ऊष्मा में क्या रिलेशन है। इसका प्रयोग आपको यहां करना है समीकरण नंबर 7 के दाएं भाग में। तो इसलिए समीकरण 7 क्या हो जाएगा, माइनस वी डी पी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी डी पी, और इट विल बी प्लस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी, इट इज डी पी। क्योंकि TdS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ऊष्मा में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम प्रयोग यहाँ पे किया है, और मैक्सवेल का जो चतुर्थ समीकरण है उसका पहले ही हम प्रयोग कर चुके हैं। और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो इट विल बी 0 इक्वल टू v माइनस टी डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट p dp प्लस डेल्टा q अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट p dt, समीकरण नंबर 8। क्या किया, dp वाले पार्ट को हम उस तरफ ही ले गए। तो समीकरण नंबर 8 आपको प्राप्त हो गया है। अब जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है, जूल थॉमसन गुणांक आपको म्यू एच इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी। सिंस जूल थॉमसन कोफिशिएंट, तो उसका मान म्यू एच इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी का मान इस इक्वेशन से आपको निकालना है। तो क्या आ जाएगा, इट विल बी टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट पी माइनस वी अपॉन
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट टी। क्या किया हमने, समीकरण 8 से इस मान को ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ गौर कीजिए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज शोइंग स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, विशिष्ट ऊष्मा का मान है नियत दाब पर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/Cp, ये वैल्यू Cp हो गई, और दिस इज T डेल्टा V अपॉन डेल्टा T P माइनस V, दिस इज म्यू एच। तो इस तरह ये जो समीकरण प्राप्त हुआ आपको, समीकरण नंबर 9 कह सकते हैं इसको। समीकरण 9 जो इक्वेशन है उसका मान आपका जूल थॉमसन गुणांक को व्यक्त कर रहा है, जहां पर आप देखते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा भी इसमें शामिल है। अब बात आती है कि आदर्श गैस के लिए और जो वास्तविक गैसें हैं उनके लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान क्या होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं कि आदर्श गैस के लिए और वास्तविक गैसों के लिए मान क्या होगा। इनकी डिटेल स्टडी आप नेक्स्ट यूनिट में करेंगे। अब पहला केस है आदर्श गैस के लिए। आदर्श गैस के लिए क्या इक्वेशन होगी, PV इक्वल टू RT। ओके, ये आप सभी को पता है, PV इक्वल टू RT। अब नियत दाब पर ये मान आपको निकालना है R। ओके, नियत दाब पर आपने T के सापेक्ष अवकलन किया इस समीकरण का, तो ये मान आपको प्राप्त होगा। इसको और सॉल्व कर लीजिए, सो इट विल बी R अपॉन P, और R अपॉन P का मान यहाँ से आ जाएगा V अपॉन T। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T का मान एट कांस्टेंट प्रेशर कितना प्राप्त हो गया आपको, V अपॉन T प्राप्त हो गया है। तो आदर्श गैसों के लिए म्यू एच कितना हो जाएगा, म्यू एच इक्वल टू 1/Cp, और इट इज वैल्यू T V अपॉन T माइनस V, सो इट विल बी 0। इसका क्या मतलब है कि म्यू एच का मान 0 है। इसका मतलब है कि आदर्श गैसें जूल थॉमसन प्रसार को व्यक्त नहीं करेंगी और उसको नहीं दर्शाएंगी। अब बात करते हैं वास्तविक गैसों के लिए। और जब वास्तविक गैसों के लिए आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो चूंकि ये अगले चैप्टर का है वहां डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ आपको एक फाइनल रिजल्ट बता देते हैं कि क्या मान प्राप्त होगा। दूसरा केस वास्तविक गैसों के लिए। उसके लिए म्यू एच का मान 1/Cp 2A/RT माइनस B, ये मान आपको प्राप्त होगा। इसका डेरिवेशन है जो आप बाद में स्टडी कर लेंगे। तो यहाँ अंतर इतना बताया जा रहा है कि आदर्श गैसों के लिए तो आप जो म्यू एच है वो 0 होगा, जबकि वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 नहीं होगा। अब इसके बिहाफ पर कौन सी गैसें ठंडी होंगी, कौन सी तापन प्रभाव दिखाएंगी, कौन सी शीतलन प्रभाव दिखाएंगी, ये हम बाद में स्टडी करेंगे। तो अभी तक इस वीडियो में हमने क्या स्टडी की है, मैक्सवेल समीकरण की एप्लीकेशन है और उसके द्वारा जूल थॉमसन गुणांक का मान ज्ञात किया गया है। अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड अन्य जो टॉपिक है वो कवर किए जाएंगे। धन्यवाद।